हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ठीक है, एक पीस ऑफ वर्क है जिसको ए जो है 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है एंड बी कैन डू इट इन 21 डेज, और बी जो है अकेले कर सकता है 21 डेज में। तो दोनों का दे दिया है कि अकेले अकेले वो कितना करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे। अब आगे जो क्या कर रहा है, देखिए दे बिगेन टुगेदर। अब जो है आगे दे रहा है कि दोनों साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए एंड वर्कड एट इट फॉर 6 डेज, और 6 दिन के लिए काम किए। ठीक है, देन ए फेल इल, और उसके बाद से ए जो है बीमार पड़ गया, तो ए बेसिकली हट जाएगा। एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब जो है देखिए ए और बी दोनों मिलकर के जो काम कर रहे थे 6 डेज के लिए, तो 6 डेज लिए किए होंगे तो कुछ वर्क बच गया होगा। वो जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है बीमार पड़ गया है। तो ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। अब जो है बी जो रिमेनिंग वर्क है उसको अकेले कर करके और टोटल जो टाइम लगेगा, मतलब 6 प्लस जो बी ने किया, ठीक है, वो कितना लगेगा ये आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पर जो है सॉल्व करता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही स्टार्टिंग से लिखते हुए। ओके, तो समझिएगा, पहले पहले आपको ये बात तो लिखनी पड़ेगी जो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। अब हमने यहाँ पर लिख लिया पहले कि टाइम टेकन बाई ए अलोन टू डू द वर्क इज इक्वल टू 14 डेज, जो कि दिया हुआ है 14 डेज, राइट। तो उसको मैंने लिख लिया ऐसे। और टाइम टेकन बाई बी अलोन टू डू द वर्क, सेम वर्क को जो है करने के लिए बी जो है अकेले कितना कर रहा है, 21 डेज में कर ले रहा है, तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पहले हम ये निकाल लेंगे कि दोनों जो है जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। 14 डेज में कर रहे हैं पूरा कंप्लीट काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो ये हम निकाल पाएंगे इस तरीके से। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर। अब यहां पर करेंगे पहले हम एज 1 डेज वर्क, माने ए के द्वारा जो है एक दिन में जितना वर्क होगा वो पहले निकाल लेंगे यहां पर। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 14 डेज में टोटल वर्क हो जा रहा है, मतलब कि 14 डेज में टोटल वर्क, मतलब यहाँ पे डी लिख देते हैं, डी मतलब डे। तो 14 डेज में 1 अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वर्क मतलब क्या, 1 अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये जो है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, कौन, ए। तो एक दिन में जो ए करेगा वो हम 40 से डिवाइड कर देते हैं, यूनिटी मेथड अब जानते हैं बिल्कुल। तो 1 अपान हो जाएगा 14। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 अपान 14 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए के द्वारा एक दिन में होगा। ठीक है, और बी के द्वारा एक दिन में कितना होगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दिया हुआ 21 डेज में, 21 डेज में जो है बी 1 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा बी, तो आपको पता है 1 अपान 21 है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान 21। तो हमने जो है 1 डे में निकाल लिया, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको निकालना ही पड़ेगा हर बार। अब आगे बढ़ते हैं असली मुद्दे पर, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर टाइम लाइन बना लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और कौन कितना कर रहा है, ये भी हमें पता चलता रहेगा। तो जैसे कि ये मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ वर्क टोटल है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है, मतलब कि ये पूरा 1 से आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो अमाउंट है वो क्या है, 1 है अमाउंट ऑफ वर्क। अब हम चेक करेंगे कि पहले पहले क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दे बिगिन टुगेदर एंड वर्कड एट इट फॉर 6 डेज। अब ए और बी दोनों जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 6 डेज के लिए काम किए। तो मान लीजिए कि 6 डेज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो 6 डेज के लिए यदि वो काम किए यहाँ से यहाँ तक, तो कितना ये अमाउंट ऑफ वर्क है ये पहले निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये निकालेंगे तभी रिमेनिंग वर्क निकल पाएगा, और रिमेनिंग वर्क जब निकलेगा तभी आप निकाल सकते हैं कि ये रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में हो जाएगा अकेले बी के द्वारा, क्योंकि ए जो है बीमार पड़ चुका है इस यहाँ के बाद, ठीक है, 6 दिन के बाद जो बीमार पड़ गया है वो। तो क्या करेंगे, पहले पहले हम 6 डेज में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी, तो एक ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक जो काम हो रही है वो ए और बी दोनों द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं ए प्लस बी, मैंने कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और यहां से यहां तक जो है केवल बी कर रहा है, राइट। तो यहां मैं लिखता हूं केवल बी, ओनली बी। तो यहां से यहां तक केवल बी कर रहा है, और यहां से यहां तक जो है केवल ए कर रहा है, ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ए प्लस बी के द्वारा जो है एक दिन में कितना काम होता है, ये जब निकाल लेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि ए प्लस बी दोनों के द्वारा जो है 6 डेज में कितना काम होगा, कितना वर्क होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले पहले कि ए प्लस बी दोनों के द्वारा कितना वर्क हुआ 1 डे में।
अब मैंने लिख लिया यहाँ पर a प्लस बी इज 1 डे वर्क, ठीक है। तो ए प्लस दोनों का जो है 1 डे का वर्क कितना होगा, तो दोनों का जो अकेले अकेले में जो वर्क डन है एक दिन का, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा ना, दोनों का मिला करके 1 डे का। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स 1/14 प्लस मिल जाएगा 1/21। अब यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो 14 और 21 का हो जाएगा 42, ठीक है। 14 का टेबल होता है 14 3 जा 42 होता है, प्लस 21 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, मीन्स फाइनली मिल जाएगा हमें 5/42। देखिए 5/42 अमाउंट ऑफ वर्क जो है डन हो जाएगा 1 डे में, केवल एक दिन में, ए प्लस बी दोनों के द्वारा, ठीक है, मैंने ए और बी दोनों के द्वारा। तो अब हमने निकाल लिया कि ए प्लस बी दोनों के द्वारा जो है 5/42 अमाउंट ऑफ वर्क हो जा रहा है। तो अब हम निकाल पाएंगे कि 6 डेज में कितना हो पाएगा, तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो अब हमने यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बीज, मैंने ए और बी का जो है 6 डेज का वर्क कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डेज ऑफ वर्क में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, है कि नहीं, क्योंकि 6 डेज का हम केवल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा कि 6 डेज का ए प्लस बी, ए और बी दोनों का जो है 1 डे का वर्क 6 डेज का वर्क जो है कितना होगा, तो 6 × 5/42। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 6 और 6 7 जा 42, मीन्स मिल जाएगा आपको 5/7। मतलब अभी हमें क्या मिला है कि ए और बी दोनों जो है 6 डेज के लिए यदि काम करते हैं तो वो 5/7 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब कि हम टाइमलाइन पे देखते हैं ध्यान से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो वर्क है वो 5/7 है, 5/7 अमाउंट ऑफ वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग पता करना पड़ेगा ना कि रिमेनिंग कितना वर्क बचा हुआ है, तो उसी को हम यहां पर लिख लेते हैं पहले। तो अब हमने लिख लिया कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो 6 दिन के काम करने के बाद ए प्लस बी दोनों के द्वारा जो रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है यहाँ पर, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि टोटल वर्क जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल वर्क है वो 1 है। तो 1 में से जो है हम माइनस कर देंगे, यदि ये जितना वर्क हो चुका है, मीन्स 5/7 जो है वर्क हो चुका है, तो हमें मिल जाएगा रिमेनिंग वर्क जो ये बचा हुआ है। और सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखिए 7 - 7 7 - 5 2/7, तो 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क बचा हुआ है, मीन्स ये 2 जो है यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क जो है बचा हुआ है। अब ये 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क जो है केवल और केवल बी कर रहा है अकेले, क्यों, क्योंकि ए जो है बीमार पड़ चुका है, तो बी के द्वारा 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में होगा, बस यही सोचना है। और बी के द्वारा केवल निकालना है, तो हमें केवल इस पे फोकस करना है, बी वाले टर्म पे, यानी बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, उसी के हिसाब से हम जो है निकाल लेंगे कि 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में बी करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे यूनिटरी मेथड। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली जो है मैं पहले लिख लेता हूँ कि यहाँ पे निकालना क्या है, ठीक है। ओके, तो अब मैंने लिख लिया टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क को बी के द्वारा अकेले कितना टाइम लगेगा करने में, तो हम देखिए लगाएंगे यहाँ पे यूनिटरी मेथड, और ध्यान समझिएगा कैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रफली समझा रहा हूँ आपको। देखिए बी का जो है 1 डे का वर्क दिया हुआ है 1/21, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/21 अमाउंट ऑफ वर्क, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, फिर से हम मिटा देंगे इसको, 1/21 अमाउंट ऑफ वर्क जो है कंप्लीट हो रहा है किसके द्वारा, केवल बी के द्वारा, कितने दिन में, 1 डे में, राइट, एकदम सही है। हम जो है यहां से निकाल सकते हैं कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितने में होगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड का यही मतलब होता है, जितना यहाँ पर दिया होता है हम यहाँ पे 1 लाते हैं पहले, तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा जब हम 21 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 21 डेज में जो है ये 1 अमाउंट ऑफ वर्क बी अकेले कर ले रहा है, जो कि हम यहाँ पर दिया भी था 21 डेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकाल लिए। उसके बाद 1 आ गया, तो हम यहाँ पर देखिए 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क निकालना हमें, मतलब कि 2/7 जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क है, ये 2/7 ये बी जो है कितने दिन में कर रहा है, तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क 21 डेज में कर रहा है, तो 2/7 कितने में करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 से, क्योंकि 1 मिल गया यहाँ पर। यही तो मेथड होता है यूनिटी मेथड का, है ना। 1 ला करके आप जो है जितने का निकालना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है। तो 2/7 अमाउंट ऑफ वर्क जो है होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 मिलेगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 2/7, 7 - 7 7 3 जा 21 3 2 जा 6, तो मिल गया 6 डेज, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है ये आप रफली दिखा देंगे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे शॉर्टकट में कुछ,
ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे केवल 21 इंटू 2/7। तो टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 21 इंटू 2/7। और ये कैसे आया वो यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनिटरी मेथड से। अब ये 7 1 7 7 3 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 6। 6 डेज टोटल लगेंगे किसको, बी को अकेले जो रिमेनिंग वर्क को करने में। अब हमें जो है टोटल टाइम निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। जो पूरा वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया। तो इसको निकालने के लिए ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देते हैं पहले टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए पहले यहाँ पर इतना लग रहा था 6 डेज में, और ये जो 6 डेज हुआ है वो केवल बी अकेले ले रहा है जो रिमेनिंग वर्क करने में, मतलब कि 6 डेज ये भी है, राइट। तो हमको निकालना है पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में, मतलब पूरा कंप्लीट वर्क कितना टाइम लग रहा है। तो 6 डेज इतना और 6 डेज ये, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 12 डेज। तो 6 + 6 मीन्स 12 नंबर ऑफ डेज लगेंगे टोटल वर्क करने में, जिस तरीके से ये दिया हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यदि अच्छा लगा आपको सोल्यूशन तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि डाउट नहीं है तब भी कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।